हाँ, हालांकि हम लोगों के आने के बाद लोगों की संख्या बढ़ गई और लोग आवाज उठा, तरीका बदल गया। एक करवा सवाल, अगर मान लीजिए किसी को न्याय नहीं मिले तो ऐसा कदम उठाना उचित है? सुभाष चंद्र बोस भी गलत, चंद्रशेखर आजाद भी अपने आप को गोली मार लिए थे, उन्होंने भी गलत किया था। ईमान के पक्के इंसान थे, ईमान के और ईमानदारी के दोनों के पक्के इंसान थे। तो लगता है कि अभी लोग जितना साथ दे रहे हैं इससे पहले इतना साथ दिए होंगे? इसके पहले नहीं साथ दिए थे। गांव के लोगों ने मुझे बताया, देखिए गाती थी, बुलाती थी, पानी पिलाती थी, खाना खिलाती, तो गांव की महिलाएं साथ थी, लेकिन हाथ नहीं की संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसके आधे की संख्या में भी लोग अगर उनके साथ पहले खड़े 10% सिर्फ खड़े हो जाते ना, सिर्फ 10%, तो शायद जो है उनको हाथ नहीं काटना पड़ता। बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं, इससे आपका रुआ सिहर रहा और ये दर्शा रहा है कि आप सच बोल रहे हैं। जन आंदोलन करेंगे, यहाँ से नहीं ब्लॉक घेराएं करेंगे, ब्लॉक से नहीं होगा। डीएम किसी आदमी को न्याय नहीं मिले तो ऐसा कदम उठाना उचित है? ऐसा कदम उठाया था, इससे पहले भी कई बार उठाया गया था, तब जाकर जागरूक हुआ ना, तब मीडिया वाले आए, MLA आए, MP आए, नीति से पहले कोई आया था? इतना चर्चा हो रहा है, सिर्फ मनीष जी पर भरोसा, इधर नहीं है अभी भी। जितने भी मीडिया है, देखिए ये लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप पे भरोसा है। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पेपर में पढ़ा, यानी प्रिंट मीडिया को धन्यवाद। अगर प्रिंट मीडिया ने नहीं छापा होता तो मुझे नहीं पता चलता, ठीक है, हम नहीं आते। उसके अलावा जो है यहाँ का डिजिटल मीडिया जो इन चीजों को दिखाया, उनको धन्यवाद। बाद में ना हम लोग आए हैं, तो पहले तो क्रेडिट प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और डिजिटल मीडिया जो हम लोगों से पहले आया उसको जाता है। हाँ, हालांकि हम लोगों के आने के बाद लोगों की संख्या बढ़ गई और लोग आवाज उठा, तरीका बदल गया। बस जब तक यहाँ पे इंजीनियर नहीं आएंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होगा। सांसद महोदय कल आए थे, शायद से परसों है, 3-4 रोज पहले, उनका गाड़ी नहीं आ पाया गांव में। जरा सोचिए, उनके क्षेत्र में उनका गाड़ी नहीं आ पाया। विमल जी हाथ कटा हमारे अररिया जिला में, अगर 3-3 को मर्डर हो जाता है ना, कोई मीडिया वाला नहीं आ पाता है, कुछ भी नहीं आने वाला। ऐसा हालात है। एक करवा सवाल, अगर मान लीजिए किसी को न्याय नहीं मिले तो ऐसा कदम उठाना उचित है? देखिए, अगर आपके नज़र में ऐसा कदम उठाना अगर नाजायज है तो वीर कुंवर सिंह भी नाजायज किए थे, सही है कि नहीं? भगत सिंह भी नाजायज किए थे, सही है कि नहीं है? सुभाष चंद्र बोस भी गलत, चंद्रशेखर आजाद भी अपने आप को गोली मार लिए थे, उन्होंने भी गलत किया था। क्या करेगा आदमी? 17 साल से आदमी लड़ रहा था। वीर कुंवर सिंह क्या करते? उनके हाथ में गोली लग गया था कि नहीं लग गया था? वो पूरा जहर फैल जाता, उन्होंने हाथ काट के जो है गंगा नदी में डाल दिया। ये क्या करते? 17 साल से देख रहे थे कि लोग मर रहा है। अगर हाथवा नहीं काटे होते तो आप आए होते यहाँ पे। और इस बात से पता लगता है कि वो ईमान के पक्के इंसान थे, ईमान के और ईमानदारी के दोनों के पक्के इंसान थे, इसीलिए उन्होंने प्रण लिया था, उस प्रण को पूरा किया है। लेकिन अब हम गांव वालों को प्रण लेना पड़ेगा, इस समाज के हम जागरूक लोगों को प्रण लेना पड़ेगा कि हम उनके लिए कितने दृढ़ता के साथ लड़ते हैं। अजीब रूप से लगता है कि अभी लोग जितना साथ दे रहे हैं इससे पहले इतना साथ दिए होंगे? इसके पहले नहीं साथ दिए थे। गाँव के लोगों ने मुझे बताया, देखिए गाँव के लोगों ने मुझे बताया कि विमल मंडल जी के साथ 2-3 लोग रहते थे शुरू में, उनके शुभचिंतक। हाँ, 2-3 लोग रहते थे। विमल मंडल जी 1 रुपया किसी से नहीं लेते थे, अपना खेत बेच के लोगों का काम करते थे। गांव के लोगों ने बताया, इसलिए उनको पागल कहा जाता था। लेकिन आज देखिए लोग खड़े हैं। हाँ, एक चीज है, सुनिए, एक और चीज, गांव की महिलाएं जो है विमल मंडल का साथ देती थी, सारी महिलाएं। उनको भरोसा था विमल मंडल अगर किसी के दरवाजे पे चले जाते थे ना, वहाँ पे अगर कोई महिला है ना तो वो बैठाती थी, बुलाती थी, पानी पिलाती थी, खाना खिलाती, तो गांव की महिलाएं साथ थी। लेकिन गांव के जो पुरुष लोग थे, जो बुद्धिजीवी, जो समाज सेवी, जो नेता लोग थे, वो लोग अगर साथ दिए होते तो ना जाने कब का ये रोड बन गया होता, उनको हाथ नहीं। की संख्या में लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसके आधे की संख्या में भी लोग अगर उनके साथ पहले खड़े 10% सिर्फ खड़े हो जाते ना, सिर्फ 10%, तो शायद जो है उनको हाथ नहीं काटना पड़ता। विमल मंडल जो हाथ काटा है, विमल मंडल जो इससे पहले विमल मंडल हर दरवाजा खटखटा दिया, जब उनकी आवाज नहीं सुनी तो तब जो है ना, तब जब उसने जो ना, जब वो विमल मंडल दुनिया का कहानी नहीं सुना सका तो उसका कटा हुआ हाथ जो ना आज पूरे हिंदुस्तान का कहानी सुना दिया और आप सब जागरूक हो गए। क्या कह रहे हैं? जब विमल मंडल जोर से कहिए ना। जब विमल मंडल जो हाथ जो कटा है, ठीक है, हाथ जो कटा है किस लिए? इसलिए हम लोग खातिर, आप लोग खातिर। अभी मैक लेके खड़ा है किस लिए? वो हाथ नहीं कटा होता, मैक नहीं होता। हटाइए। बहुत अच्छा। अगर साथ दिए होते तब भी आज हम लोग को नहीं आना पड़ता। दिया था, लिख कर नहीं लिया, नहीं लिया। आप साथ दिए थे। हाँ। और लोग? और लोग आप कहाँ थे? हमको पता चलता, आपको कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? पता चलता तब ना। क्यों? आपके अकेले गया था? इंग्लैंड गया था। आपके अकेले साथ देने से होता? आपके अकेले साथ देने से होता?
तो होता नहीं। अब आप अकेले साथ दिए तो हाँ? देखना पड़ा आपको। हाँ अगर पूरा गांव साथ देता तो आज ही दिन होता। ठीक है, आप प्रयास कीजिए। हम तो कर ही रहे हैं। हाँ हम भी कर रहे आपके हैं, जैसे अगर लिख करके दिया था जेब में। आपके जैसे सुनिए, आपके जैसे अगर लीजिए। 10 लोग, सिर्फ 10 लोग उनके पन्ना साथ दिया, रहते लिख ना। करके सब कुछ लिख करके दिया, नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। हाँ? मुख्यमंत्री एकदम वहाँ तक दिल्ली कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। आप लोग देखते थे जब वो लिख के देते थे। हाँ तो और क्या, पन्ना चलिए देखिए, पन्ना आज- ये इतना मोटा है, चलिए ना पढ़िए ना, कितना अब पढ़िएगा। वही पन्ना लिख के दिए थे कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुआ तो जिस हाथ से हम लिख रहे हैं उस हाथ को काट देंगे। हाँ? कौन? ये बात सही है, ये एक पैसा नहीं लेता था वो, ऐसा इंसान है वो। यही ईमानदारी है जो इतना लोग खड़ा है उनके लिए। हाँ तो और क्या, ईमानदारी ईमानदारी। चलिए ना इधर, चलिए जाइएगा इधर, चलिए देखिए पुल देखिए, यहाँ आते रास्ता देखिए, सब बर्बाद है। चलिए चलिए यहाँ बात तक चलिए। नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री आज तक भ्रष्ट कभी नहीं हम लोग देखे हैं। अभी नहीं। इतना भ्रष्ट नेता नहीं होता गाड़ियाँ है। लेके चल जाता था चोर। आम पब्लिक यहाँ क्या बनाएगा, घंटा, पब्लिक का बात कोई नहीं घंटा सुनता। बनाएगा, 20 साल से आज तक नहीं बना। कुछ नहीं। ये रोड कहाँ तक जाता है? एक मिनट, एक मुख्यमंत्री के लिए एक सीबीआई जांच कौन सी बड़ी बात है? हाँ लेकिन क्यों नहीं करवा पाया? मिली भगत है, इसका मतलब है कि वो मंत्री ही चोर है। मिली भगत है ऊपर से। जब मंत्री चोर रहेगा तो राज तो चोरी करना ही पड़ेगा। जब राजा ही चोर है तो पूरा समाज ही चोर। समाज ही चोर निकलेगा। तो इस राजा को सबसे पहले सुधारना होगा। राजा सुधर जाएगा, राज सुधर जाएगा। जब तक राजा नहीं सुधरेगा तब तक राज नहीं सब सुधरेगा। रोड का सरकारी इंस्पेक्शन घर तक तो अभी कुछ नहीं हुआ, आता है बोल देता है कि हाँ 2 महीना में हो जाएगा, लेकिन वो 2 महीना 2 साल हो जाता है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं होता। उनके सर घर तक चलिए, आप लोग घर का परिस्थिति देखिए उसका, बहुत बुरा। पहले चल कर देखिए वहाँ पे। हमारे तो रोड का जितना परिस्थिति देखे हैं कहीं सुधार नहीं दिखा। वो तो नहीं देख रहा, कम से कम उसका घर का तो स्थिति देखिए। और क्या चलेंगे, इसके बाद हम लोग वहीं चलेंगे और लोगों को भी एक होता है कि राजनीति करते करते अपने उन्होंने महल अटारी बना लिया, 2 मंजिला बना लिया, कितना सुने हैं भ्रष्टाचार से लड़ने में उनका कितना खेत भी बिक गया। खेत भी बिक गया सर। घर का जो किवाड़ होता है वो भी नहीं है उसके पास। अब बताइए, आज जरूरी है कि जितने भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए थे ना साला, सबका सैलरी काट के इनके घर में दे दिया जाए, तभी इंसाफ मिलेगा। वही होना चाहिए सर। सबका मोटा कमाई काट के उनके वेतन में से इनके परिवार को दिया जाए। होना चाहिए सर, होना चाहिए, होना चाहिए, सब भ्रष्ट अधिकारी का पैसा काट के इनको वो दिया चीज होना चाहिए। एक ही मकसद था सर, नायक फिल्म जैसा ही बनना है, बनना है। 24 घंटा के लिए उसको सीएम बना देता सर, उसको नक्शा बदल देता वो। बदल देता। आज नहीं बनने के बाद भी ये नक्शा बदल वो दिया नहीं है। बनने के बाद भी रोड का ही बात नहीं है। अगर इंदिरा आवास को अगर देखा जाए, उसका अगर जांच करवाया जाए, आज नहीं बनने के प्लीज हाँ, बताइए। अगर जांच करवाया जाए तो जो आदमी घर बनाने लायक नहीं है उसके नाम से 3 बार इंदिरा आवास उठ चुका है। 3 बार 3 बार उठ चुका एक है। बार भी घर नहीं बना। और जो कि एक बार में घर बनाएगा, एक बार में जो घर बनाएगा उसका नाम ही नहीं है इंदिरा आवास में। इसका जांच करवाया जाए। इतना लगा, चरम रूप पे गांव में भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर गया है, और इतना पार कर गया है विमल मुखिया कि विमल बाबू ने जो मैया की, मैं तो अपना सर जाकर के चढ़ाऊंगा सरजू मैया। और आपका बोलने से ना आपका पूरा रोआ सिहर रहा है। सरजू मैया को मैं अपना सर आप बोल रहे हैं ना, सर। आप बोल रहे हैं, इससे आपका रोआ सिहर रहा है और ये दर्शा रहा है कि आप सच बोल रहे हैं। बिल्कुल सच ही नहीं बोल रहा हूँ, केवल अन्याय ही अन्याय बचा है इस धरती पे। अब लगता है कि इंसाफ मिलेगा। सरजू अब लग रहा है, मेरा भरोसा है। एक एक खून जो है ना भ्रष्टाचार के पैरों तले जीते जीते अब मन उब चुका है। आइए सर, चल के कम से कम उसके घर का मुआयना कर लेते हैं। दिल तो ऐसा करता है कि अपना सर जाकर के चढ़ाऊं सरजू मैया को। केवल भ्रष्टाचार के पैरों तले इस गांव के लोगों का तक जीऊं। इस गांव के लोगों का दर्द आप देख सकते हैं। बोलते बोलते इनका शरीर का रुआं सिहर जाता है। ये दर्शाता है कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं और ये भीड़ झूठी नहीं हो सकती। अगर उनको नेतागिरी करना रहता ना तो आज कमा के अपना घर भर लिए रहते, हाथ की आहुति नहीं देने पड़ती। जांच करवाइए, जांच। लगातार कवरेज हम इस गांव से आपको दिखाते रहेंगे। चैनल पे इंदिरा आवास उठ चुका है। चैनल पे बने रहे, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए। यहाँ पे भीड़ लगातार बनी हुई है पत्रकारों की और गांव के जागरूक लोगों की। अब इस गांव में परिवर्तन करके दिखाया जाएगा और बदलाव करके दिखाया जाएगा। बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।